नमस्ते बच्चों। हम मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता पढ़ रहे थे, वो समाप्त हो गई है। आगे वाला जो उनका गीत है, हम राज्य के लिए मरते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त की जो मनुष्यता कविता थी, उस कविता में मानवता और मानवीयता का आदर्श सबसे ऊंचा रहा। और व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, उसमें मानवीयता का होना अपने लिए बेहद ज़रूरी है। अब ये जो गीत है, हम राज्य के लिए मरते हैं, इसमें जो ये साकेत से लिया गया गीत है और साकेत उर्मिला के ऊपर लिखा हुआ खंड काव्य है, तो उसमें से ये गीत लिया गया है। महाकाव्य है, सॉरी। तो नवम सर्ग से ये गीत लिया गया है। तो इसमें उर्मिला अपनी सखी से कहती है, और वो कहती है कि जो हमारा राज्य है, हम लोग जो राजा हैं, हम लोग राज्य के लिए मरते हैं, लेकिन हमसे विपरीत ये जो किसान लोग हैं, ये अपने जीवन में दूसरों को अन्न पैदा करके देते हैं, खिलाते हैं, और उसी में अपने जीवन की ये सार्थकता समझते हैं। इसलिए उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हम राज परिवार के लोग, हम राज्य के लिए मरते हैं। सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं, लेकिन हम तो राज्य के लिए मरते हैं, लेकिन जो सच्चा राज्य है वो हमारे किसान है, वो ही करते हैं। क्योंकि इन किसानों की बदौलत ही हमारे खेतों में अन्न पैदा होता है, और इन किसानों से अधिक संपन्न कौन है। आज ये गीत इसलिए भी प्रासंगिक हो उठा है, आप सबको पता है कि किसान आंदोलन हो रहा है पिछले बहुत दिनों से, और उस किसान आंदोलन में किसान अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, और सरकार उस मांग को अभी तक सुन नहीं रही है। तो वो किसान जो सरकारों को भी अन्न देता है, जो सरकारों को भी सक्षम बनाता है, और हम इंसानों को जीवित रहने के लिए उस अन्न को पैदा करता है, उसी किसान की आज कितनी दयनीय स्थिति हमारे सामने है, ये आज आप देख रहे हैं अपने आँखों के सामने। लेकिन वो किसान हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये उस वक्त भी उर्मिला के मुंह से मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर कहलवा दिया है। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। जिनके खेतों में अन्न है, उनसे संपन्न कौन व्यक्ति होगा। कहने का तात्पर्य ये कि ये जो किसान है, वो किसान ही हमारे लिए सबसे संपन्न व्यक्तित्व है, और उनके से ज़्यादा धनवान कोई हो ही नहीं सकता, जो अपने खेतों में अन्न को रखते हैं। उनकी पत्नियों के साथ वो खेतों में काम करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, और इस संसार को पत्नी सहित विचरते हैं। वे वैभव भरते हैं, भव संसार, इस संसार को वो संपन्नता से, वैभवता से भरते हैं। लेकिन हमारा राज्य का लाभ हमें कितना लालायित करता है कि हम परस्पर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं राज्य प्राप्त करने के लिए। तो हमसे बेहतर ये किसान है, जो किस तरह से हम सबको वो अन्न देते हैं। तो इसमें जो विरह वेदना है, वो उर्मिला की विरह वेदना के साथ साथ ही उर्मिला की जो मन की स्थिति है, जो पीड़ा है कि आज राज्य के लिए ही तो राम को वनवास दिया कैकेयी ने, कि जो राज्य है वो भरत को मिले। तो ये राज्य की लड़ाई थी, इसलिए राम और सीता और लक्ष्मण वन में चले गए। तो हम लोग इस राज्य के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं, और हमसे संपन्न ये किसान है, जो हम सबको इतना सब उगाकर पैदा करके अन्न देते हैं। दूसरा है, वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार, सहनशीलता के आगार वे श्रम सागर तरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। यदि वे करे उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। किसान जो है वो गायों को, बैलों को पालते हैं, गोधन से धनी और उदार वो बनते हैं। गायों
से जो दूध उनको मिलता है आसानी से, उनको सुलभ सुधा की धार, गाय का दूध अमृत के समान होता है, तो अमृत के समान दूध उनको मिलता है और उनमें सहनशीलता भी अपार है। श्रम सागर तरते हैं, वो मेहनत के सागर को पार कर लेते हैं। वो मेहनत से हर कठिनाईपूर्ण समुद्र पर वो तैरते रहते हैं, श्रम करते रहते हैं। और हमारा जो राज परिवार है, हम राज्य के लिए मरते हैं, वो राज्य के लिए एक दूसरे को मरने मारने के लिए, पीड़ा देने के लिए तैयार रहते हैं। उर्मिला आगे कहती है, यदि वे करे उचित है गर्व, अगर वो गर्व करते हैं अपने जीवन पर तो उनका गर्व करना उचित है, उनका गर्व करना अनुचित नहीं है, क्योंकि वो इस योग्य हैं कि वो गर्व कर सके। वे अपने जीवन में बात बात पर उत्सव मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, तो उनके लिए उत्सव और पर्व मनाना भी ठीक है। क्योंकि हम जैसे लोग जिनके पहरेदार रक्षक हैं, लेकिन फिर भी हम किससे डर रहे हैं? हम में इतना स्वाभिमान भी नहीं है जितना स्वाभिमान इन किसानों में है। इनके जीवन का स्वाभिमान, इनके जीवन का सुख संतोष शांति से भरपूर है। इनका जीवन सार्थक है क्योंकि इनके जीवन में कोई राज्य की लालसा नहीं है। जब लालसा नहीं है तो जीवन में शांति है, आराम है, चैन है और कहीं एक दूसरे के प्रति कोई विद्वेष, कोई पीड़ा नहीं है। तो इसलिए ये जो कविता है एक तरह से गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। और उर्मिला की जो पीड़ा है, उर्मिला हमारे साहित्य में एक ऐसा पात्र रहा, रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में और भी बहुत राम से जो संबंधित काव्य हैं, इनमें उर्मिला को उपेक्षित ही रखा गया। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखकर उर्मिला को एक ऐसा स्थान दिया जो उर्मिला के लिए आवश्यक था। इस तरह उर्मिला कहती है कि ये जो किसान है, ये हम सबसे ज़्यादा संपन्न है, हम सबसे ज़्यादा संतोषी है, सुख के भागीदार है, क्योंकि इनके जीवन में एक दूसरे से छीना झपटी, राज्य को प्राप्त करना, नहीं करना, इनके जीवन में ये सब नहीं है। करके मीन मेख सबोर, किया करे बुद्धवाद कठोर, शाखा में बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि चाहे लोग किसानों के जीवन में कितना ही कमी निकाले, मीन में निकालना, कमियां निकालना, उनके दोष बताना कितना ही है, और कितना ही ये कहे कि कितना ही वो कठोर तर्क वितर्क करें, क्योंकि किसानों की जो बुद्धि है वो तर्क वितर्क से दूर है। वो अपना मूल धर्म जो है, कर्तव्य करना, श्रम करना और श्रम के साथ अन्न उत्पन्न करना में ही वो अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं। परंतु हम तो राज परिवार के लोग इस राज्य के लिए मरते हैं। उर्मिला आगे कहती है कि अगर हम लोग भी होते कहीं वहीं हम लोग, अगर हम लोग भी इन किसानों के समान होते तो कौन भोगता फिर ये भोग, तो इन राजमहलों का सुख कौन भोगता? वो अपने आप से ही प्रश्न करती है। तो किसान सबके अन्नदाता हैं और सुख आज दुख हरते हैं। ये जो अन्नदाता है, इन्हीं के सुख शांति में जीवन में आज हमें अपने दुखों का निवारण कर लेना चाहिए, अर्थात इनको देखकर हमें सुख की अनुभूति होनी चाहिए। हम केवल राज्य की लिप्सा रखते हैं, केवल राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और इस तरह हमारी ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं इन किसानों के प्रति एक उत्कृष्ट भावनाएं हमारे मन में होनी चाहिए, ना कि हम अपने राज्यों की लड़ाई में आपस में लड़ते रहें। तो यहाँ पर कृषक जीवन से तुलना करते हुए जो उनका जीवन है महलों का, उसको वो निरर्थक लगता है उर्मिला को, और उसको लगता है कि ये किसान भी हमसे बेहतर है। भले ही उनके पास राज्य सुख नहीं है, लेकिन जो सुख, जो चैन, जो आराम इनके पास है वो हमारे पास नहीं है। इस तरह से उर्मिला की पीड़ा यहाँ पर व्यक्त हुई है। और साथ ही साथ उर्मिला जो एक ऐसा उपेक्षित पात्र रहा साहित्य में,
उसको मैथिली शरण गुप्त ने बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और उर्मिला से ही एक जब राजतंत्र था, राजा थे, राजमहलों के सुख थे, तभी भी किसान को महत्वपूर्ण बताकर वो प्रजातंत्र की स्थापना की तरफ बढ़ने का संकेत भी हमें देते हैं। तो इस तरह से मैथिली शरण गुप्त की ये 2 कविताएं आपने पढ़ी। अब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत, जो आधुनिक काल के कवि हैं। आगे का परिचय हम इसको जब पढ़ेंगे तब देंगे। धन्यवाद।